वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर लक्ष्मी सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट में IIMT यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। मेरा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीएड डिपार्टमेंट के लिए। बीएड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ टॉपिक्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उन्हें समझना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। तो आज का टॉपिक हमारा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजेट। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे बातें पूछना चाहती हूँ। क्या बच्चों का विकास धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, या एकदम से हो जाता है कि आप लोगों में से कुछ का विचार होगा कि 6 साल के बाद बच्चों का विकास अचानक से होना शुरू कर देता है। कुछ आप लोग में से कहेंगे नहीं मैम, बच्चों का विकास जन्म से शुरू होता है। इस विकास की जो श्रृंखला है, ये जो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, इसको और डिटेल में समझते हैं। आज कोशिश करते हैं। जीन पियाजे एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक थ्योरी दी है कि कैसे कैसे किन किन चरणों में होते हुए हमारे बच्चों का विकास होता है। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत गिवन बाय जीन पियाजेट। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी हुई है। स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने ही बच्चों पर कुछ शोध किया और शोध के बाद कुछ रिसर्च के रिजल्ट पे पहुँचे और उसके आधार पे ये अपनी थ्योरी देते हैं। इन थ्योरी के आधार पे ये बताने की कोशिश करते हैं जो बच्चों का विकास होता है कुछ स्टेज बाय स्टेज होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि विकास अचानक से बच्चा पैदा हुआ, उसे अचानक से सारा का सारा एकदम से उसका डेवलपमेंट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे कहते हैं ये विकास एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं अपनी इस थ्योरी में। जैसे हम बता चुके हैं जीन पियाजे कैसे हैं, एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा है कि जो बच्चों का विकास होता है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है। इनके द्वारा दिए गए कुछ स्टेजेस इस प्रकार से। स्टेज नंबर पहला, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जे बच्चा 0 से 2 वर्ष का बच्चा इस स्टेज पे होता है। सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा की आयु होती है, उम्र होती है, वो 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है और इस स्टेज को हिंदी में संवेदिक पेशी अवस्था कहते हैं। दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज है। ये स्टेज 2 से 7 वर्ष की होती है और इसको हिंदी में हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है और जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज ये हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है जो कि 11 वर्ष से और उसके आगे तक चलती है और इसको हिंदी में हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो ये 4 स्टेज से होता हुआ बच्चा अपने डेवलपमेंट की प्रक्रिया को प्राप्त करता है और पूर्ण विकास के माध्यम से होते हुए पूर्ण विकसित मानव का रूप धारण करता है। लेकिन केवल स्टेजेस बताने से हमारा मकसद पूर्ण नहीं होता, हमें इसके अंदर और डिटेल भी जानना है। तो लेट्स स्टार्ट। सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष की होती है। सेंसरी मोटर स्टेज अपने आप में खुद बता रहा है कि इस स्टेज में क्या होगा। सेंसरी मोटर स्टेज इट मीन्स सेंसेस के आधार पे हम अपनी इंद्रियां, सेंस मीन्स इंद्रियों के आधार पर हम या वो बच्चा 0 से 2 साल का बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से, सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से अपना विकास करता है। कैसे करता है? मान लीजिए हमारे पड़ोस में एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ, 2-4 दिन का हुआ, इसी स्टेज में आएगा ना, 0 से 2 वर्ष में 2-4 दिन का बच्चा, ठीक है। जब हम उसके पास गए, वो हो सकता है मुझे देख करके खुश हो जाए या हो सकता है कि वो रोने लगे, ठीक है ना, क्या रोने लगेगा, ठीक है, वो रोने लगा। उसके सेंस ऑर्गन्स की वजह से वो टच करके, फील करके, टेस्ट करके चीज़ों को सीखता है। कोई भी चीज़ हो, इवन दैट उसका अंगूठा, फिंगर या पैर की उंगलियां हों, वो अपने
सब चीज़ों को मुंह में रखने की कोशिश करता है। सेंस के आधार पर वो चीज़ों को अच्छा या बुरा फील करता है, उसके आधार पर वो उसके लिए वो अच्छी या बुरी होती है। सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से इस स्टेज का बच्चा, इट मीन्स 0 से 2 साल का बच्चा सीखता है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। क्लियर है बात? बच्चा इस अवस्था में पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज, इट मीन्स सेंसेस के आधार पे सीखता है। 0 से 2 वर्ष में बच्चा इस आयु काल में होता है। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालक वस्तुओं को देखकर, छूकर, सेंस ऑर्गन से सीखता है। बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करना सीखता है। ये मैंने आपको पहले ही डिलीवर कर दिया इस बात को। देन आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सब 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसके माध्यम से बच्चा सीखने की कोशिश करता है, पहचानता है फील को, अच्छे या बुरे फील को। माँ लेती है उस बच्चे को, गोदी में उठाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो खुश हो जाता है। जब मैं अपने पड़ोसी के बच्चे को देखने गई, मैं उसके लिए अनभिज्ञ थी, वो मुझे नहीं जानता था। जब मैंने उसको लिया तो उसको फील हुआ, सेंस ऑर्गन्स उसका फील या टच से उसने रोना शुरू कर दिया। तो बच्चा सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। ये कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज है। जीन पियाजे ने इसे फर्स्ट स्टेज कहा है। और इसमें बच्चा किस एज ग्रुप का होता है? 0 से 2 साल का। और इस स्टेज को क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी स्टेज पे। प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था की उम्र 2 से 7 वर्ष होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की। इससे पहले की स्टेज 0 से 2 वर्ष की थी। अब इस अवस्था में बच्चा देखना 0 से 2 में वो सेंस ऑर्गन से चीज़ों को समझ सोच सीख चुका है। अब उसकी एज थोड़ी सी और बढ़ गई है। अब वो 2 से 7 वर्ष की आयु की ग्रुप में आ गया है। बच्चा कैसे सीखेगा? हमने अपने बच्चों को भी खेलते हुए देखा होगा कैसे करता है। इस ग्रुप में बच्चा अपने पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है ना, खेलता है ना। 2 से 7 वर्ष का बच्चा स्कूल भी जाने लगता है। 6 वर्ष में क्लास फर्स्ट में हो जाता है बच्चा। क्या करता है? वो अपने घर से बाहर निकला, प्लेग्राउंड में, अपने स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। तो इस अवस्था में बच्चा अनुकरण से, कॉपी करके सीखता है। ठीक है ना? आइए इस पे देखते हैं। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। बच्चा इस अवस्था में पड़ोसी बच्चों के साथ, जैसा कि मैंने कहा, और दूसरे बच्चों के साथ खेलता है और उनसे सीखता है। बालक इस अवस्था में प्रतीकों का प्रयोग करता हुआ प्रतीकात्मक खेल खेलता है। अच्छा, जब बच्चा इसमें जानते हो, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चा दूसरों से मिलना जुलना, दूसरों के साथ खेलना, दूसरों के साथ एंजॉय करना पसंद करता है। इसलिए इस अवस्था को जीन पियाजे ने, स्पेशली जीन पियाजे से खेल और खिलौने की अवस्था कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि बहुत इंटरेस्ट होता है इस एज ग्रुप में बच्चे को दूसरों के साथ खेलने, उनसे कुछ नया सीखने। और ये सब कैसे करते हैं? उसकी कॉपी करके हम सीखते हैं। अच्छा, वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे, ये इसमें लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है, इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन पता कर लेता है कि ये वस्तु जो है स्थायी है और ये वस्तु अस्थायी है, ये वस्तु लिविंग थिंग है और ये वस्तु नॉन लिविंग थिंग में है। इसमें अंतर ये बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज में करना शुरू कर देता है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। बच्चा देखिए अपने आप से खेल के माध्यम से सीख रहा है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है, इकोसेंट्रिक होता है। केवल वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, दूसरों के अनुसार सोचने में थोड़ा सा सक्षम नहीं होता है। इट मीन्स कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मम्मी ने कहा तो मैं बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखनी चाहिए,
टीवी देखोगे तो आँख खराब हो जाएगी, लेकिन वो अभी इस बात को मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से या बड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट 2 से 7 वर्ष की है। 2 से 7 वर्ष की बच्चे की आयु में बच्चा अहम केंद्रीय होता है, केवल वो अपने ही तरह से सीख सकता है, खेल सकता है और अपने ही बारे में सोचने की क्षमता रखता है। इसमें दूसरों के विचारों को समझने में थोड़ी सी असमर्थता जागृत करता है, असमर्थ होता है। खेल के माध्यम से सीखता है, इस स्लाइड में हम यही दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये है 7 से 11। पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष की, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष की, और ये थर्ड अवस्था कितनी एज की है, किस एज ग्रुप की है, ध्यान दीजिएगा, 7 से 11 वर्ष की। और इस स्टेज को नाम दिया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मूर्त। मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मुझे आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, मुझे सुन सकते हो, ये मैं मूर्त हूँ। जो भी चीज़ हमारे सामने नज़र आती हैं वो सब मूर्त अवस्था में होती हैं, हम उन्हें मूर्त मांगते हैं, कॉन्क्रीट मांगते हैं। इस अवस्था में बच्चे केवल मूर्त विषयों के बारे में, मूर्त चीज़ों के सामने, जो उनके सामने घटनाएं घटित हो रही हैं, केवल और केवल उनके बारे में ही सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता रखता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। मैंने आपको पहले ही बताया, इस अवस्था में बालक चिंतन, तर्क करना शुरू कर देता है। चिंतन और तर्क करना शुरू जरूर कर देता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों के लिए करता है जो कॉन्क्रीट रूप से उसके सामने मौजूद होती हैं। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीने, मतलब मैथमेटिक्स को कुछ हद तक सीखने का कोशिश कर सकता है, कुछ हद तक सीखने का प्रयास कर सकता है और सीख भी सकता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार का आदि को समझने लगता है। मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। पहले ही हमने बताया कि इसमें कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में तर्क, लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। बच्चा गणित संक्रिया को समझने लगता है। इस स्टेज में बच्चा को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन चीज़ों को दिखा करके उनको समझाया जा सकता है। मैथ्स के जो कैलकुलेशन है उनको वो बीज गणित को अच्छे से समझ सकता है। तो ये हमारी स्टेज हुई थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट है। पहले कंफर्म कर लीजिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 7 से 11 वर्ष में है। अब हम रिकॉल करेंगे। पहली स्टेज क्या था, 0 से 2 वर्ष की, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा केवल और केवल सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से सीखता है। दूसरी स्टेज 2 से 7 वर्ष की है। 2 से 7 वर्ष में बच्चा दूसरों की कॉपी करके सीखता है, दूसरों के खेल को देख करके सीखता है, कॉपी करता है और अहमवादी होता है। थर्ड स्टेज में कॉन्क्रीट स्टेज है। इस अवस्था में केवल मूर्त विषयों के बारे में जो उसके सामने हैं, जो उसको विजुअलाइज हैं, केवल उन्हीं के बारे में वो सोचता और लॉजिकल थिंकिंग लगाता है। तो अब क्या रह गया वो देखते हैं फोर्थ स्टेज में। सो वी गो ऑन फोर्थ स्टेज। देखिएगा, थर्ड स्टेज में बच्चा करके भी सीखता है, साइंस भी सीख लेगा, मैथ्स भी सीख लेगा, सब कुछों को, अनुपात, रेशियो, प्रपोर्शन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसानी से सीख सकता है। ये थर्ड स्टेज में। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मल स्टेज। नेक्स्ट एंड लास्ट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी, दिस इज़ अ लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज की उम्र 11 वर्ष से स्टार्ट होके और आगे तक चलती है और इसको हमने नाम दिया अमूर्त संक्रियात्मक स्टेज। थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, इसका नाम है, हमने अमूर्त संक्रियात्मक स्टेज दिया है। इससे पहले वाले का नाम हमने या जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक स्टेज दिया था, कॉन्क्रीट स्टेज। कॉन्क्रीट इट मीन्स जो चीज़ सामने विजुअलाइज है, जिसको वो छू सकता है, देख सकता है, सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से किसी भी तरीके से छू के, फील करके समझ सकता है, वो सब उसमें वो थर्ड स्टेज में सीखे।
लेकिन इसमें फॉर्मल स्टेज में बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सीख सकता है, लॉजिकल रीजनिंग लगा सकता है, लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो उनके सामने ना मौजूद हो और बच्चे को अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत हो? क्वेश्चन है ना क्वेश्चन? चलिए एक आध दो एग्जाम्पल आप भी दे दीजिए। अच्छा, दिमाग में नहीं आ रहा, चलिए मैं बता देती हूँ। अंग्रेज भारत पर 100 वर्षों तक राज करते रहे। हमारे इतने बड़े भारतवर्ष पर 100 वर्षों तक बाहरी आक्रमणकारियों ने राज किया। क्यों किया? हमें क्या कमियां थी? हमारी उस समय क्या समस्याएं थी? क्या हम इसे विजुअलाइज कर सकते हैं आज की डेट में? नहीं कर सकते ना। केवल हम इसके बारे में किस प्रकार की थिंकिंग कर सकते हैं? फॉर्मल, अमूर्त है, ये चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं उपस्थित, लेकिन इसके बारे में भी इस एज के बच्चे 11 से लेके और उसके आगे तक के बच्चे रीजनिंग लगा सकते हैं, तर्क दे सकते हैं। ये आता है हमारे लास्ट स्टेज पे, जो कि है फॉर्मल स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, लास्ट स्टेज। इस अवस्था में किशोर मूर्त से अमूर्त चिंतन करते हैं। मूर्त से अमूर्त, मूर्त मीन्स थर्ड स्टेज पे कर चुके हैं, अमूर्त लास्ट स्टेज पे कर रहे हैं, फाइनल स्टेज पे कर रहे हैं। तो हमारा चिंतन किधर से किधर जा रहा है? मूर्त से अमूर्त। जो चीज़ सामने है, जो चीज़ हम देख सकते हैं, उनको छोड़ करके अब वो चीज़ों पे भी हम अपने तर्क वितर्क या विचार प्रस्तुत कर सकते हैं जो सामने उपस्थित नहीं हैं। इस अवस्था में किशोर स्मरण मनन चिंतन करने लगते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर इस स्टेज में उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी होती है। कार्य कारण को समझने लगता है, यानी कार्यों में अंतर करने लगता है। इस अवस्था में तार्किक लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था है और इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है। ओवरऑल डेवलपमेंट इस स्टेज में कंप्लीट हो जाता है। ये कौन सी स्टेज है? हमारी लास्ट और फाइनल स्टेज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ये हमारी 4 स्टेज थी जीन पियाजे की। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये बताओ, ये थ्योरी हम आपको बीएड स्टूडेंट को क्यों पढ़ा रहे हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है आपको पढ़ाने के पीछे? कौन बताएगा? ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, इसके भी एक शैक्षिक क्या है, उद्देश्य है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपके क्लास में आती और मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे सामने किस स्टैंडर्ड के बच्चे बैठे हैं, वो 0 से 2 वर्ष के हैं या 7 से 11 वर्ष के हैं या 11 से ऊपर वर्ष के हैं या किस क्लास को बिलोंग करते हैं, तो मैं क्या अपने कंटेंट्स को आपको डिलीवर कर सकती या इतने अच्छे से कर सकती? नॉट पॉसिबल है ना। तो एक टीचर को उसके स्टूडेंट के बारे में, उसके स्टेजेस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण जो शैक्षिक महत्व वाली बात है, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से, और हम कहाँ तक ले गए थे उसको? लास्ट स्टेज कहाँ तक की? 11 से 12 तक की। तो ये जो मेंटल डेवलपमेंट स्टेज है ये फ्रॉम द 0 ईयर्स से स्टार्ट होती है। यह क्रिया क्रमिक सुसंगत होती है, क्रम से चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है। पहले सेंस ऑर्गन से सीखा, फिर कॉपी करके सीखा, अनुकरण से सीखा, अपने दोस्तों से सीखा, विद्यालय से सीखा, उसके बाद वो कॉलेज में जाएंगे वहाँ से सीखेंगे, और उसके बाद मूर्त चीज़ों से सीखा, उसके बाद फॉर्मल स्टेज में अमूर्त चीज़ों से सीखते हैं। बाल्यावस्था तार्किक चिंतन के लिए महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था में बच्चे रीजनिंग पावर, लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उनका डेवलपमेंट उसी स्टेज में होता है बाल्यावस्था में। अच्छा
इन सब चीज़ों का जो रीजनिंग पावर है, लॉजिकल थिंकिंग्स हैं, इनका डेवलपमेंट भी हम एज अ टीचर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम आपकी रीजनिंग पावर या लॉजिकल पावर या जो मेमोराइजेशन पावर है वो कैसे इन्हेंस कर सकते हैं? कुछ इस टाइप की एक्टिविटी करा के, बाल प्रतियोगिता करा के, रंगोली कंपटीशन करा के और डिफरेंट टाइप के कंपटीशन करा के हम इन चीज़ों को और इन्हेंस या आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, जीन पियाजे की थ्योरी के शैक्षिक महत्व। आई कंक्लूड दिस थ्योरी। देखिएगा, समराइज कर रही हूँ। जीन पियाजे की थ्योरी में 4 स्टेजेस थे। स्टेज नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष और फॉर्मल स्टेज 12 से उसके आगे तक। तो ये स्टेजेस चलते चलते आपकी लास्ट हो जाती है और हमारा यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी फिनिश हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे की जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में आपको उनकी थ्योरी को डिलीवर करूँगी। थैंक यू।